वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। लीजिए अब आपके सामने क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट अक्टूबर माह के लिए एक ऐसा अभ्यास प्रश्न लेकर के आ चुका हूं जो कि आपके अक्टूबर माह के शैक्षणिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग बनाया गया है। अगर आप यहां पर दिए हुए क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, डेफिनेटली आपके एनुअल एग्जाम में काम आएगा। और यहां पर जो प्रश्न दिया गया है सीधे तौर पर वार्षिक परीक्षा में भी पूछा जा सकता है, इसीलिए कोई क्वेश्चंस को मिस मत करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम एक एक क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, अगर तुम अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हो तो तुम्हें शैक्षणिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी होगी। अपने कोर्स को कंप्लीट करते जाओ, डेफिनेटली तुम्हारा एग्जाम में अच्छा स्कोर आने आएगा। देखो यहाँ पर कह रहा है टोटल मार्क्स 20 नंबर का रहने वाला है। इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि आर क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। एंड मार्क्स आर इंडिकेटेड इन फ्रंट ऑफ ईच क्वेश्चन। कौन सा प्रश्न कितने नंबर का रहेगा इसके सम्मुख दिया गया है। हमारा पहला नंबर कहता है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड। कोई भी प्रश्न का उत्तर आपको 30 शब्दों में देना है। पहला नंबर कहता है व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टलॉगिक अबाउट, ये प्रश्न पूछा गया है। सेकंड नंबर कह रहा है व्हाई इज कुर्ग कंपेयर्ड टू हेवन, मतलब कुर्ग का हम हेवन मतलब स्वर्ग से कंपेयर कैसे कर सकते हैं। तीसरा नंबर कहता है कि व्हाट डिड म्यूजिबल डू टू द बॉक्स। एंड फोर्थ नंबर कह रहा है कि व्हाट आर दोज ब्रोकर नो इन गोवा। तो यहाँ पर 4 प्रश्न दिए हैं जिसमें से 3 आपको अटेंड करना है, तो 3 का अच्छे से आंसर प्रिपेयर करना है। टेंशन मत लीजिए, आंसर मैं आपको दिखाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स और एनी 2, कोई 2 आपको अटेंड करना है। इसमें पहला नंबर कहता है कि हाउ डज द फॉग कम, ठीक है, ये फॉग वाले चैप्टर से लिया गया है। नेक्स्ट कहता है कि व्हाट हैपन टू द हाउस व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ इट, ये लिया गया है द ट्रीज वाले चैप्टर से। एंड तीसरा नंबर कहता है कि व्हाट डज द पोएट थिंक द फॉग इज लाइक, ये फॉग वाले चैप्टर से लिया गया है। तो इन सारे क्वेश्चंस को कवर करूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है, एक एक चीज को कवर करूंगा। अच्छा, अगर इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, चेकआउट कीजिए, अपने पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पर जरूर जुड़ना, टेलीग्राम पर आपको सीधे तौर पर पीडीएफ भेज दिया जाएगा। तीसरा नंबर कहता है डू एज डायरेक्टेड। आइए डू एज डायरेक्टेड को देखते हैं। बाकी इन सबको क्वेश्चन का आंसर मैं वीडियो के एंड में दिखाऊंगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन जल्दी जल्दी देख लो। इसमें पहला नंबर कहता है कि अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। इसको करना है रिराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ का यूज करके सेंटेंस को बनाना है। आइए बनाते हैं। तो जहां पर अनलेस लिखा है ना, ये हटाओ बेटा, यहां पर आप लिखो इफ, तो ये हो जाएगा इफ यू वर्क हार्ड यू विल फेल, ये आपका बन गया पूरा सेंटेंस। नेक्स्ट कह रहा है कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग एज लॉन्ग एज का यूज करके सेंटेंस को कंबाइन करना है। देखो यहां पर कह रहा है कि देयर इज लाइफ, ठीक है, फिर लिख दो एज लॉन्ग एज और अंतिम में ये हटा दो और होप लिख दो, बस खत्म। देयर इज लाइफ एज लॉन्ग एज होप, इस प्रकार से तुम्हारा सेंटेंस बन जाएगा। तीसरा नंबर कहता है कि चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है, चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज मतलब जो बच्चे हैं वो खिलौने बना रहे हैं, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो इसका आंसर मैं आपको लिखित दिखा दूंगा। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो देम, मतलब प्रश्न पैसेज पढ़ो, जो प्रश्न पूछा उसका आंसर करो, ठीक है। तो ये यहाँ पर पैसेज दिया गया है, देख सकते हैं पूरे पैसेज को। अब चलिए फटाफट हम इसके आंसर्स को देख लेते हैं। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि व्हाट इज अ की डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल मतलब ईवीएस एंड ट्रेडिशनल गैसोलीन पावर्ड कार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ईवीएस मतलब आपको हो जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर इक्विलेटर मोर इफेक्टिव, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है दूसरा नंबर व्हाट इज अ मेजर चैलेंज फॉर ईवी एडॉप्टेशन, ये बोला गया है। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है हाई बैटरी कॉस्ट्स, ये इस करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर व्हाट इम्प्रूव्स द ड्राइविंग रेंज ऑफ ईवीएस, ठीक, तो इसका सही आंसर आपको लगाना है एडवांटेज बैटरी टेक्नोलॉजी
एक्टिव स्ट्रोम। तो इस प्रकार से सारे का आंसर बी नंबर ही होगा। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 5 कह रहा है यू आर मयंक, तुम्हारा नाम मयंक है, स्टडी करते हो तुम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, ये क्या लिखा है, सिलवानी में। ठीक है, अपने राइट एन एप्लीकेशन मतलब आप एक पत्र लिखिए प्रिंसिपल साहब को फी कंसेशन मतलब फीस में छूट करवाने के लिए। ठीक, यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज लिख गया है, लो भाई ये तुम बैंक हो, स्टडी करते हो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सिलवानी में, अपने प्रिंसिपल साहब को पत्र लिखिए और आपको अपनी फीस में छूट कराना है। तो अब चलें हम आंसर की तरफ रुख करते हैं, आंसर कवर करते हैं। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 के सभी आंसर देखेंगे, फिर आपके प्रश्न क्रमांक 2 के, फिर 3 का आपको तीसरा छोड़ा ये देखो। तो ये रहा है आपके सामने प्रश्न क्रमांक 1 के पहले का आंसर। ठीक, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये रहा पहले का आंसर, तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, ये रहा प्रश्न क्रमांक 1 के दूसरे का आंसर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रहा है आपके सामने। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस प्रकार से लिखना है। ये रहा प्रश्न क्रमांक 1 के तीसरे का आंसर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये रहा है आपके सामने, तो आप इसे भी अच्छे से लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये रहा चौथे का, एक का ही चौथा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने चौथा लिख दिया, और ये रहा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, उसमें से आपको 3 अटेंड करना है। चलिए अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 2, तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 2 के पहले का आंसर। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक, इसे आप अच्छे से अटेंड कीजिएगा, ये रहा पहले का। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, ये रहा प्रश्न क्रमांक 1 के दूसरे का आंसर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये रहा दूसरे का। ये रहा प्रश्न क्रमांक तीसरे का आंसर। ठीक, 2 का तीसरा, तो ये रहा, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ये रहा तीसरा नंबर जो आपका छूटा था, तीसरे का तीसरा, और ये रहा आपका अंतिम वाला जो आपका एप्लीकेशन में पूछा गया था ना, तो ये रहा। यहाँ पर जबलपुर के स्थान पर तुमको क्या लिखना है, सिलवानी लिखना है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ये जबलपुर हटा देना, ये हटा देना जबलपुर, यहाँ पे आपको लिखना है सिलवानी। क्या लिखेंगे, सिलवानी। सिलवानी उसमें लिखा था ना आपके प्रश्न में, तो सिलवानी लिख देना बेटा। बाकी यहाँ पर सब सेम कर देना, कोई दिक्कत नहीं, पूरा पूरा यही कॉपी कर देना। आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल, आई एम स्टूडेंट हेयर फ्रॉम क्लास 5th, माई फादर फाइनेंशियल कंडीशन इज नॉट सो गुड, ही इज एन ऑर्डिनरी क्लर्क। ठीक है, बाकी पूरा पूरा लिख देना, और इस प्रकार से यूरोवेंटली अपना नाम और कक्षा लिख करके कंप्लीट करना। इस प्रकार से कक्षा 10वीं की अंग्रेजी का पूरा पूरा कंप्लीट हो गया है, पूरा का पूरा अंग्रेजी का सोल्यूशन। इसके साथ ही अब लगभग कोई ऐसा वीडियो नहीं बचा है जो कि बचा हुआ हो, सब कुछ कंप्लीट कर दिया हूं। अब सिंपल सा आपको सभी वीडियोस को अच्छे से देखना है, पढ़ना है, और सभी को अच्छे से रट लेना, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में फिर से यही काम आने वाला है। वीडियो को करता हूं एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।